अधिक मास की आखिरी एकादशी कब है, जाने परमा एकादशी व्रत की पूजा विधि और महाउपाय। सनातन परंपरा में भगवान विष्णु की पूजा के लिए गुरुवार एकादशी और अधिक मास भगवान विष्णु की पूजा के लिए अत्यंत शुभ और पुण्याई माने गए हैं। इन तीनों को सुगत संयोग अधिक ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में बनने जा रहा है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे धर्मशास्त्र में परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह इस साल 11 जून 2026 गुरुवार के दिन पड़ने जा रही है। श्रीहरि के लिए समर्पित इन तीनों का संगम एक ही दिन होने से परमा एकादशी व्रत का महत्व कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। आइए परमा एकादशी व्रत की पूजा की विधि, शुभ मुहूर्त, महाउपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं। परमा एकादशी की पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त। देश की राजधानी दिल्ली के समयानुसार ज्येष्ठ अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 11 जून 2026 को बृहस्पति को पूर्वाह 57 बजे प्रारंभ होकर 11 जून 2026 की रात्रि को 10:36 तक रहेगी। ऐसे में मलमास में पड़ने वाली एकादशी का व्रत 11 जून को गुरुवार को ही रखा जाएगा। वहीं इस व्रत का पारण अगले दिन 12 जून को शुक्रवार की सुबह 5:30 से 8-10 बजे के बीच करना उचित रहेगा। परमा एकादशी पे कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा। यदि आप 3 साल के बाद आने वाली परमा एकादशी का पूरा फल प्राप्त चाहते हैं तो इस व्रत से जुड़े नियम का पालन एक दिन पूर्व सायकाल से प्रारंभ कर दें। हिंदू मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन पूर्व संध्या काल से व्यक्ति को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। परमा एकादशी व्रत वाले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। यदि संभव हो तो गंगा तट पर जाकर गंगा स्नान करें। यदि किसी कारणवश गंगा तट पर ना जा पाएँ तो अपने घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। तन और मन से पवित्र होने के बाद यदि संभव हो तो पीले वस्त्र धारण करें। एकादशी व्रत वाले दिन साधक को काले रंग के वस्त्र भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर या फिर अपने घर के ईशान कोण में एक चौकी पे पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र रखें। उस पर गंगा जल छिड़कें। इसके बाद श्रीहरि को पुष्प, चंदन, धूप, दीप, फल, मिष्ठान, पंचामृत, तुलसी दल आदि अर्पित करें। इस व्रत का पावन कथा को कहना या सुनना चाहिए। पूजा के अंत में श्रीहरि को शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर आरती करें। साधक को परमा एकादशी व्रत के नियमों का पूरा पालन करते हुए अगले दिन सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में इसका पारण करना चाहिए। विधि। मलमास की एकादशी का महाउपाय। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी देवता का व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए दान का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। ऐसे में परमा एकादशी वाले दिन व्यक्ति को यथासंभव पीले वस्त्र, पीले फल, पीले मिष्ठान और चने की दाल, गुड़ आदि का दान करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान श्री विष्णु की महिमा का गान करने वाले श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सभी कष्टों को दूर करके कामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है। ऐसे में परमा एकादशी व्रत दिन इसकी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पाठ करना चाहिए। परमा एकादशी वाले दिन साधक को श्रीहरि के साथ विष्णु प्रिया कहलाने वाली तुलसी जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार परमा एकादशी वाले दिन तुलसी जी के पास गाय से बने शुद्ध घी का दीपक जलाकर 108 परिक्रमा करने पर लक्ष्मी जी और नारायण दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।